तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कवर किया था इसके पहले का सारा कुछ, ओस क्या होती है, कुहासा क्या होता है, ड्यू क्या होता है, बादल कैसे बनते हैं। आज के दोस्तों मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका ये रेन का पोर्शन, इसको आज हम कवर करेंगे। तो दोस्तों देखिए रेन यानी कि वर्षा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको वर्ल्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी कि हाँ कहाँ पे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए आते हैं। अब ये कन्वेक्शनल रेन होती है सबसे पहली, संवाहिनी वर्षा, फिर ओरोग्राफिक रेन यानी कि पर्वतीय वर्षा, फिर उसके बाद से साइक्लोनिक रेन। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं चक्रवाती वर्षा। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए हम पढ़ते हैं कन्वेक्शनल रेन के बारे में कि ये क्या होता है। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो एनर्जी है हमारी, छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे, वो 3 तरह से निकलती है। या तो वो कंडेंसेशन के फॉर्म में निकलेगी, या रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगी, या फिर कन्वेक्शन के माध्यम से निकलेगी। ठीक है, तो दोस्तों कंडेंसेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल में इसमें ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जब कोई रॉड है, जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उनका, तब वहाँ पे होता है कंडेंसेशन। जैसे मान लीजिए कोई आप चाकू गरम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चाकू का एक सिरा आप गरम कर रहे हैं, लेकिन उसको पकड़ते 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 दूसरा सिरा भी जो है वो गर्म हो जाता है। मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में एनर्जी ट्रांसफ़र किए हैं, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। रेडिएशन दोस्तों आप जानते ही हैं, जो हमें सन के थ्रू होती है या फिर किसी भी चीज़ से जो अपनी लाइट को रेडिएट करता है, वो रेडिएशन होता है। और कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में होता है। ठीक है, तो अब आइए दोस्तों यही कन्वेक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ इस फिगर पे ध्यान देंगे, इससे समझते हैं कि कन्वेक्शन होता क्या है। ये देखिए हमारा ये दोस्तों ये है सरफेस, ठीक है, ये है हमारा क्या, सन। ठीक, गर्मियों के मौसम में या फिर ऐसे नॉर्मली जब सन की हमारे सरफेस पे क्या पड़ती रहती है, सन रेस पड़ती रहती है। ठीक है, तो जब सन की सन रेस पड़ेगी हमारे सरफेस पे, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, हमारे सन की तरफ से जो आ रही है वो तो गर्म है ही, साथ में हमारा जो ये सरफेस है ये भी गर्म हो जाता है। तो सरफेस जब गर्म हो जाएगा तो ये भी आंच देगा, यानी कि इसमें से भी रेज निकलेंगी। तो ये तो जो आती है उसको नॉर्मल रेडिएशन कहते हैं, और जो सरफेस से वहाँ जाती हैं उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो सन से आ रही है उसको सोलर रेडिएशन, और जो नीचे से जा रही है, सरफेस से घूम के जा रही है, उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दोस्तों। तो ऐसे में होगा क्या कि अब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, कुल मिला जुला के सबकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसमें से जो है वो अब लो, मतलब जो हवाएं हैं वो इस तरह से कुछ निकलेंगी। ठीक, जैसे जैसे ऊपर गई फिर थोड़ी सी ठंडी होती है, फिर वो नीचे आने की कोशिश करेगी, लेकिन वो पूरी तरह से नीचे नहीं आ पाती है दोस्तों। वो पार्टिकल जो है वो पूरी तरह से नीचे नहीं आ पाता है, क्योंकि यहाँ जैसे ही वो पहुँचता है वैसे ही फिर से गर्म हो जाता है। तो फिर से वो वापस ऊपर की तरफ, अब भाई गर्म है तो चीज़ हल्की है तो वो ऊपर की तरफ जाएगी ही जाएगी। ठीक, ऊपर की तरफ गया, फिर ठंडा हुआ, फिर नीचे आया। तो दोस्तों यही प्रक्रिया बार बार करके करके ये कन्वेक्शनल वेव्स बना लेती हैं। ठीक है, अब जब खूब सारी कन्वेक्शनल वेव्स हमारे सराउंडिंग में हो गई, तो अब वो क्या करेंगी, खूब सारे मॉइस्चर को इकट्ठा करेंगी। ठीक है, खूब इस तरह का खूब सारा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होगा। जिन लोगों को हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के बारे में नहीं पता है, वो मेरी पहले की 2 वीडियोस मैंने इस पर बनाई हैं, वो जाके देख लें, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब जब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे जो है वो खूब सारे वाटर वेपर भी इसके आसपास में जुड़ेंगे। तो इस वजह से सिर्फ इस क्या कहते हैं, इस रेडिएशन की वजह से दोस्तों सिर्फ जो हमारा ये वर्षा हो रही है वो हो पा रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे सन है, मतलब सूर्य है, ठीक, वो रेडिएशन दे रहा है, सोलर रेडिएशन। यहाँ हमारा सरफेस है, सरफेस से वापस जा रहा है हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, जो वाटर वेपर जा रहे हैं, वो जैसे जैसे यहाँ पे जा रहे हैं टेम्परेचर गेन करते जा रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर गेन कर लिए तो हल्के हो गए, तो ऊपर उड़ने लगे, जैसे थोड़ा ऊपर गए, वहाँ पे थोड़ा सा वो ठंडे हुए, फिर वो वापस नीचे की तरफ आए, लेकिन पूरा नीचे नहीं आ पाते हैं, आधे दूर तक आते हैं, उनको फिर से गर्मी मिल जाती है, तो फिर वो ऊपर जाते हैं। तो यही जो है वो प्रोसेस बार बार होता रहता है। तो जब यही प्रोसेस होगा तो खूब सारी जो है वहाँ पे गर्मी इकट्ठा होगी, तो गर्मी की वजह से जो ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हैं ये भी उस एरिया में बहुत ज़्यादा होंगी, मतलब बादल भी बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो जब बादल बहुत ज़्यादा बनेंगे तो क्या हो जाएगी दोस्तों, वहीं पे वर्षा हो जाएगी। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देने का ये है, इसमें हवा का कोई रोल नहीं है।
इसमें सिर्फ और सिर्फ इन रेडिएशंस का रोल है। ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है कि कन्वेक्शनल रेन में हवा का रोल होता है या फिर वेव्स का होता है। तो कन्वेक्शनल में इसी कारण ये वेव्स जो हैं वो बन रही हैं और इन्हीं का सबसे ज़्यादा जो है वो रोल होता है। ठीक है, अब हमें सब कुछ पता है कि इस पे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो अब हम जान जाते हैं कि कन्वेक्शनल रेन होती कहाँ है। दोस्तों आमतौर पर अगर हम देखें तो वर्षा वहीं होती है जहाँ पर जो है हवा, किसी न किसी हवा की वजह से वर्षा होती है। ठीक है, लेकिन जो कन्वेक्शनल वेव्स हैं वो हमने पढ़ा होगा कि जब हम अपना ये अर्थ ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बना है, मैनेज कर लीजिएगा। ये है दोस्तों उसका इक्वेटर। ठीक, इक्वेटर से 10 डिग्री जब हम ऊपर जाते हैं और 10 डिग्री जब हम नीचे आते हैं तो इन क्षेत्र में, और ये है हमारा सन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारे वहाँ जो सन की सोलर रेडिएशन पड़ती है वो इक्वेटर के पास में पड़ती है। ठीक, तो ये जो कन्वेक्शनल रेन वाला प्रोसेस है, ठीक, ये कन्वेक्शनल रेन वाला प्रोसेस है, ये सबसे ज़्यादा यहीं पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होने की वजह से सीधा जब वो इक्वेटर पर होता है तो इतने दूर का एरिया में कोई विंड दोस्तों मौजूद नहीं होती है। इतने दूर के एरिया में ही जो ये कन्वेक्शनल रेन है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो कन्वेक्शनल रेन यहीं पर होती है। ठीक, कन्वेक्शनल रेन वो सिर्फ 0 से 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, इतने से इतने के बीच में हमारी कन्वेक्शनल रेन जो होता है वो होती है। और इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, मोस्टली डोल्ड्रम एरिया, शांत एरिया, इसी को कहते हैं क्या, डोल्ड्रम। डोल्ड्रम मतलब क्या होता है, डोल्ड्रम मतलब होता है वो एरिया जहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी हवाएं मौजूद नहीं हैं। क्यों हवाएं मौजूद नहीं हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो सब गर्म होकर के आसपास फैल जाती हैं, इसलिए यहाँ पे हवा का जो है वो बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे वेव्स की वजह से जो है वो बारिश होती है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वाई इट रेन्स मोस्टली ऑन द इक्वेटर्स वेयर मोस्ट ऑफ द सनलाइट प्रेजेंट। अब जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप आ रही है, सबसे ज़्यादा वर्षा भी वहीं पर क्यों होती है, तो हमें अभी पढ़ा कि जैसे ही ड्यू टू कन्वेक्शन वेव्स जो है वो सोलर और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से कंटिन्यूसली जो वहाँ का जो आर्द्र है, मॉइस्चर है, उसको वो क्या करती रहती हैं, इवोपोरेट करती रहती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उमस हो जाती है। ठीक, उमस हो जाएगी तो जितनी ज़्यादा उमस होगी उतनी ज़्यादा बारिश होगी। ठीक है, इसी की वजह से वहाँ पे जो है वो इक्वेटर के पास में इतनी ज़्यादा सनलाइट होते हुए भी दोस्तों बारिश होती है। और यही दोस्तों वो एरिया है जो बारिश, अब जाहिर सी बात है जब बारिश होगी तो वहाँ पे पेड़ पौधे भी खूब ज़्यादा होंगे। ठीक है, जब बारिश होगी तो पेड़ पौधे भी खूब ज़्यादा होंगे, पेड़ पौधे खूब ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु भी कुछ ज़्यादा होंगे। इसीलिए दोस्तों इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है वो होता है दोस्तों हमारा बहुत ही ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन, मतलब रिच होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आइए देखिए, कन्वेक्शनल रेन का सीधा सीधा रिलेशन जो है वो टेम्परेचर से है। जितना टेम्परेचर हाई होगा कन्वेक्शनल रेन उतनी ही ज़्यादा आपकी होंगी। ठीक, और ये नोट कर लीजिए कन्वेक्शनल रेन कहाँ से कहाँ तक होती है, तो कन्वेक्शनल रेन इक्वेटर के पास में 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ। तो ये है दोस्तों हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको ज्योग्राफी का समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट करके बताइए, मेरी नेक्स्ट वीडियो उस पर होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।